कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा बड़ा जोरदार धमाका, क्योंकि 19,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,70,000, 19,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,66,000। ऐसे में मार्केट के अंदर बड़े जबरदस्त लेवल निकल के आ रहे हैं और कल होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी बड़े धमाकेदार। ग्लोबल मार्केट की तरफ से ही बड़े एक तरह से फ्लैट संकेत आ। ऐसे में कल का सेशन बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी का रहने वाला। कल की अगर बात करें तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और फिन निफ्टी के अंदर आज देखें तो उसके अंदर भी तेजी नोट की है, लेकिन निफ्टी के अंदर हम देखें तो 107 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, बढ़िया वाली पॉजिटिव यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी रिकवरी के साथ बिल्कुल 19,700 के लेवल के अबव ही बड़ी अच्छी खासी 750 के लेवल पे बड़ी जबरदस्त क्लोजिंग के साथ 100 पॉइंट की। लेकिन इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बैंक निफ्टी की साइड 183 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखी गई है, करीबन यहाँ पे 45,650 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, बड़ी अच्छी खासी आधा परसेंट के करीब मान सकते हैं। लेकिन निफ्टी के अंदर हमें आधा परसेंट बिल्कुल मिल चुका है। तो ऐसे में अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल क्या है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। फिन निफ्टी जिस दिन एक्सपायरी सेशन होता है, वीरवार को एक्सपायरी होती है निफ्टी बैंक निफ्टी की और मंगलवार को एक्सपायरी होती है फिन निफ्टी की, तो दोनों दिन सेशन के अंदर बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें, निफ्टी में आज और कल का यानी फ्राइडे के लो की अगर हम बात करें, यहाँ पे 19,560 का लो लगाने के बाद बड़ी अच्छी खासी रिकवरी और आज भी सुबह सुबह एक रिकवरी मोमेंट देखने को मिला। लेकिन आज एक ट्रैपिंग जोन भी होता नजर आया। देखो यहाँ पे एक ट्रैपिंग जोन की अगर मैं बात करूं इस लेवल पर, तो सुबह सुबह एक सेटअप बिल्कुल आता है। ये लेवल था भाई, इस लेवल को सपोर्ट लेता है, ये ब्रेकआउट देता है, इस लेवल पे पूरा ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। जैसे ही ये हो गया एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे पूरी तरह से। लेकिन मार्केट जो है ना 19,700 के अबव ये ब्रेकआउट आने के बाद फिर से यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल गड़बड़ आ जाता है और ये गड़बड़ में बिल्कुल पूरी तरह से अब यहाँ पे पुट की साइड जाना सोचते हैं लोग, तो यहाँ पे पुट की साइड भी नहीं जा पाया, कैंडल नीचे क्लोज भी नहीं हो पाया और वापिस वहीं से एक रिकवरी देखने को मिली। तो पूरी तरह से जो जोन बन गया एक ट्रैपिंग जोन, ये वाला प्राइस एक्शन बनाया बिल्कुल इसी लेवल से। तो ये प्राइस एक्शन भी हमारे काम आने वाला कल के सेशन के लिए। लेकिन आज की अगर हम देखें क्लोजिंग भी पूरी तरह से ट्रैप जोन में बिल्कुल क्लोजिंग बड़ी अच्छी मार्निंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी 3 बजे वाली कैंडल बढ़िया दिखाई गई है। लेकिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड जाके वहां पे कुछ अलग ही नजारा है। यहाँ पे देखो बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं मिलता हुआ नजर आया। निफ्टी की साइड हमें बिल्कुल क्लोजिंग जरूर नजर आ रही है, ये वाली क्लोजिंग, ठीक है ना, 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड कुछ नहीं है। तो भाई खाली निफ्टी के अंदर अगर मूवमेंट आएगी तो प्रीमियम इतनी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। और आज के सेशन की अगर देखो तो भाई कॉल वालों का प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहा था और पुट वालों का प्रीमियम जबरदस्त डीके हो रहा था, यानी दोनों साइड से ही राइटर का बड़ा जबरदस्त गेम चलता हुआ नजर आया। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे, पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे सिनेरियो को देखेंगे। निफ्टी का सिनेरियो क्या था, बिल्कुल एक हाई लगाता है, ये आपको भी पता है, और नीचे का लो अगर हम देखें यहाँ पे फ्राइडे सेशन के अंदर 19,560 का ये लो भी लगा देता। अगर मैं दोनों को यहाँ पे पूरा ट्रेंड लाइन करके चलूं, देखो बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे पहले, उसके बाद धीरे 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 डीपली चले जाएंगे कि एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझना सीखना जरूरी होता है। फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती और सीखने के लिए भैया आपको पूरा जोर लगाता हूं और जल्दी मैं आपके साथ लाइव दोबारा से जुड़ने वाला हूं, तो जल्दी मिलूंगा आपके साथ मैं लाइव। लेकिन अभी के लेवल पर अगर हम देखें निफ्टी की साइड, ये जो फ्राइडे का लो था 19,560, ये भी एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ चुका है बिल्कुल। तो ये अब तो हो गया अभी हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट के अंदर सपोर्ट कहां पे आ रहा है और रेजिस्टेंस कहां पे आ रहा है। तो भाई लाइक्स बटन को हिट करते जाना, जितना आप लाइक्स करोगे उतनी जल्दी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं। तो यहां पे हमारे पास अगर हम देखें निफ्टी की साइड ऑलरेडी एक तरह से बड़ी अच्छी मूवमेंट के बाद निफ्टी एक आवर बोट जोन में घूम रहा था, अभी ये पूरी तरह से सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। तो इस लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल भी बना चुका है, तो 19,560 को तो हम मानेंगे पूरा सपोर्ट तौर पे। अब जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं। भाई नीचे की साइड हमारे पास ये एरिया तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे
सपोर्ट का काम करता नजर आया। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे 27 तारीख को बड़ी गिरावट आई थी ना, बड़ी धमाकेदार गिरावट आ गई थी, एक बड़ा एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, उसके बाद साइडवे मूवमेंट और बड़ा ब्रेकडाउन के बाद बड़ी गिरावट हमने 27 जुलाई को यहाँ पे आती हुई देखी गई थी। तो ये गिरावट कहां से आई थी भाई, ये लेवल था हमारे पास, ठीक इसी लेवल से यानी 19,870-90 के लेवल से निफ्टी के अंदर एक गिरावट आती है। तो अभी के तौर पे अगर हम ऊपर का एरिया को थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टेंगल करके चलेंगे ना, ये वाला जोन हमारे पास पूरी तरह से अगर हम रेक्टेंगल कर देते हैं तो ये जोन हमारे पास आ जाता है 19,870 का एरिया, एक रेक्टेंगल के तौर पे पूरा यहाँ पे सब रेजिस्टेंस अपर साइड पे ये वाला एक क्या बन गया हमारे पास, ये वाला जोन हमारे पास बड़ा एक डबल टॉप बनता जरूर नजर आया है। लेकिन इस नीचे के लेवल से मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, यानी वी शेप रिकवरी हम मानेंगे अगर इस लेवल को ये कल टेस्ट कर लेता है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी खासी वी शेप रिकवरी होगी। फिर एक जो पहले वाला हाई थे ना, ये वाला हाई को ब्रेकआउट कर सकता है, यानी पहले वाले हाई को भी तोड़ सकता है और नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा। लेकिन कब आएगा, जब इस लेवल को अबाव ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। अब ये वाला लेवल कौन सा हमारे पास 19,870 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ऊपर के जोन की तो आपको पता ही है, निफ्टी के अंदर कौन सा हाई लगा था, ये 19,990 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल हाई लगा चुका है। लेकिन दोबारा से एक रास्ता दिखाया है निफ्टी ने, तो यहां पे हमारे पास नीचे का एरिया ये आ चुका है। अब इसके बीच में भी अगर हम देखें बड़े लेवल आ चुके हैं। अगर हमने पूरा डीपली और जाना चाहें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और चले जाते हैं। देखो समझना सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो निफ्टी ने यहाँ पे पूरा ट्रैप जोन बनाया भाई, ये वाला पूरा एक ट्रैपिंग जोन बनाया। तो ये जोन जो बन गया ना हमारे पास पूरा एक ट्रैपिंग जोन रहेगा। और इस जोन की अगर मैं बात करूं, देखो मार्केट ने प्राइस एक्शन भी तो यहीं से लिया ना, और ये ट्रैप भी यहीं पे हुआ, बड़ा एक ब्रेकआउट देता है, फेक ब्रेकआउट आ जाता है, उसके बाद फिर रिकवरी करता है प्राइस एक्शन के बाद, और फिर ये क्लोजिंग भी 750 के नियर देता है। तो ऐसे में हमारे पास जहां से मोमेंटम आया ना, ये वाला जोन हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। और इस सपोर्ट जोन को ना पूरी तरह से मैं रेक्टेंगल करके चलूंगा, क्योंकि ये जोन हमारे पास क्या है भाई, पूरी तरह से ट्रैप जोन रहने वाला है। तो इस ट्रैप जोन को पूरा मार्क कर दिया गया, क्योंकि ये दोबारा से ट्रैप ना हो इसलिए पूरा मार्क कर दिया, पूरा बॉक्स बार बना दिया। तो ये हमारे पास रहेगा नीचे का एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। यानी अगर मोमेंटम गड़बड़ाता है तो ये नीचे के सपोर्ट ये आएगा हमारे पास, यानी 19,000 इस लेवल की बात करूं तो 660 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर, जहां से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन लेके अच्छी खासी ब्रेकआउट दिया। फिर से उस सपोर्ट को देखो, दोबारा से आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा पजल हो जाओगे इसलिए मैं थोड़ा सा और 1 सेकंड लूंगा। देखो वीडियो लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन समझाने के लिए टाइम और सीखने के लिए टाइम आपको भी देना पड़ेगा, और मैं भी आपको पूरा टाइम दे के चल रहा हूं। तो ये लंबी वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको पहले, अगर मैं देखो 2 मिनट की बात होती है, लेवल ऐसे मिला के बता सकता हूं आपको, लेकिन समझना सीखना बहुत जरूरी है। देखो वीडियो बनाने से अगर 10 बंदे भी सीख जाते हैं ना, काम हो जाता है भैया अपना, क्योंकि 90 को तो चलना ही उल्टा होता है। लेकिन आप वो 10 में से हो जो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो अभी अगर हम देखें निफ्टी की साइड, तो ये वाला जो जोन जहां से निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आज एक ब्रेकआउट दिया, सुबह सुबह क्या हुआ, मार्केट ये पूरा उसके बाद रिकवरी करता है और इसी हाई को, जो आज का हाई को ब्रेकआउट करता, तो ये लेवल हमारे पास, और मार्केट ने फिर से एक प्राइस एक्शन भी इसी लेवल से लिया है। तो इस लेवल को हम पूरी तरह से अगर देखो ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, बॉक्स बार हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन अपर साइड पे हमारे पास ये जोन बन गया। अभी देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम देखें, अब इसके अंदर थ्योरी देखो ये क्या लगाई, ये वाला एरिया मिलता है हमें, उसके बाद ये ब्रेकआउट आता है, प्राइस एक्शन लेता है, फिर रिकवरी दिखाता है, ट्रैप जोन बना के पूरी तरह से। अब हमारे पास छोटे से टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये सपोर्ट 19,700 का लेवल हमारे पास सपोर्ट का एरिया रहेगा, और इसके नीचे ये जो ट्रैप जोन आ रहा है ना हमारे पास 19,660 का एरिया, ये है भाई ट्रैप जोन। यहाँ पे पूरा ट्रैप करेगा मार्केट। लेकिन ऊपर की साइड अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 19,000 ये वाला 870 का एरिया आ रहा है। अब यहां से लेके और यहां तक फिर भी हमारे पास बड़ा एरिया बन जाता है। छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए अगर यहां पे हमारे पास ये कॉल पोजीशन है,
यहाँ पे कॉल एक्टिव है, ऑलरेडी कॉल एक्टिव है। यहाँ पे ये कॉल वाले प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे कर सकते हैं, देखो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया ये वाला, और यहाँ पे मोमेंटम साइड वेव बना, तो इस लेवल के नियर जाने के बाद तो ये लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है भाई, यहाँ पे एक बार रेक्टेंगल करके चले तो ये लेवल हमारे पास आके यहाँ पे जो कॉल लेके होल्ड करके गए हैं तो उनके लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा 800-810 के नियर बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आ चुका है, ये वाला एरिया यानी 19,800 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। जो कॉल होल्ड करके गए हैं उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का लेवल पहला ये रहेगा, और इसके अबव अगर छोटा सा और ब्रेकआउट आता है तो इस लेवल तक हमें कदम बढ़ाता हुआ दिखेगा 870, 19,870। लेकिन हमारे पास नीचे सपोर्ट एरिया 19,660 और 700 का ही रहने वाला है इस जोन के साथ। अगर 660 के नीचे मार्केट आ जाता है भाई, 660 के नीचे ब्रेकडाउन दे दे तो समझ लेना ये एरिया हमारे पास रहेगा 19,560 का एरिया, जो एक फ्राइडे को लो लगा था और मार्केट ने दिखाया था कि बड़ी अच्छी खासी रिकवरी के लेवल पर। तो ये सपोर्ट जो 19,560 का रहने वाला है, देखो दोबारा फिर आपको बता रहा हूं समझने के लिए, तो ऊपर की साइड तो हमारे पास बिल्कुल बड़ा लेवल है, ये वाला तो लेवल तो हमारे पास बड़ा है भाई 19,990 का एरिया, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। लेकिन उससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो 19,870 का जोन हमारे पास रहेगा, और उससे पहले 19,800 का जोन रहेगा। तो ऐसे मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही हमने स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। और नीचे का एरिया सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें निफ्टी में तो ये सपोर्ट एरिया हमारे पास आ चुका 19,700 का। इसके नीचे छोटा सा एरिया है 19,660 का एरिया, लेकिन 660 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का मोमेंटम जो फ्राइडे का लो था हमारे पास, ये वाला जोन की बात कर रहा हूं नीचे की साइड, ये वाला एरिया जो देख रहे हो ना नीचे, ये वाला ये रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 19,560 का एरिया। यानी हमारे पास कॉल और पुट कहां पे बनने वाली है उसको भी अगर मैं समझना सीखा जाए तो ये हमारे पास जो अभी चल रहा है ना एरिया, ये एरिया के अबव, इस एरिया के अबव भाई कॉल एक्टिव है इस लेवल तक, और सेकंड लेवल ये रहेगा। फर्स्ट और सेकंड लेवल हमारे पास ये है, और नीचे की साइड हमारे पास अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे स्टॉप लॉस ये वाला 19,660 का ही काम करने वाला है। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये वाले पुट की साइड वाले पुट वाले एक्टिव होते हैं नजर आएंगे, बड़े जोरदार धमाके से 660 के नीचे पुट वाले एक्टिव होते नजर आएंगे, और ये पुट का एरिया हमारे पास नीचे की साइड लेके जाएगा 19,560 के एरिया तक बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन 560 का बन चुका निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग अगर समझना सीखना चाहें तो 19,800 के लेवल पर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त वहां पे कॉल शॉर्ट कवरिंग होती नजर आ रही है। ओपन इंटरेस्ट डाटा 1,70,000 का, यानी राइटिंग भी जबरदस्त नजर आ रही है। और 900 के लेवल पर अगर हम देखें 1,12,000 की यहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट डाटा नजर आ रहा है। वो 20,000 के लेवल पर बिल्कुल 1,40,000 की मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त। तो अपर साइड में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी डिसाइड अगर देखें तो 19,800 का जोन है। इसके अबाव अगर हम बात करें 19,870 और 900 का जोन ओपन डाटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अबाव अगर हम बात करें थर्ड लेवल पर तो भाई ये लेवल तो आपको याद ही है, जहां पे 990 यानी 20,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हमें काम करता हुआ नजर आएगा अपर साइड पे। लेकिन इसके पुट कॉल रेशो की अगर हम बात करें यानी पीसीआर रेशो 0.85 निफ्टी का पीसीआर रेशो हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। और मैक्सिमम पेन अगर हम देखें ना 700 की स्ट्राइक पर है। क्यों है 700 की स्ट्राइक पर? यहां पे पुट राइटिंग 1,66,000 की, ओपन इंटरेस्ट डाटा भी चेंज होता नजर आ रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुट राइटिंग एक सपोर्ट का काम करने वाली है। तो 19,700 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। टेक्निकल पहले देखना जरूरी होता है, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा को इंक्लूड मैच करना होता है, इसके बाद एफआई डाटा को, तब एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। और फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर ही देता है, क्योंकि 100% कोई भगवान नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें 19,700 के लेवल पे अगर हम देखें बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग नजर आ रही है, और 19,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त। और 500 के लेवल पर पुट लॉन्ग का और होता नजर आ रहा है 1,22,000 का। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो नीचे की साइड हमारे पास 19,700 का लेवल
और इसके नीचे तो भाई 600 का लेवल। ये तो हो गया ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, यानी नीचे का लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। और रेंज हमारे पास 600 से लेके 800 की आ रही है बिल्कुल कल के सेशन के लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें तो पूरा डबल टॉप बनता हुआ नजर आया था और मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी धाराशाही गिरावट होती नजर आई थी, यानी 45,240 के नियर बिल्कुल बैंक निफ्टी लो लगाता है फ्राइडे सेशन में। लेकिन आज बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन एक तरह से प्रीमियम डिके बड़ा जबरदस्त होता रहा, यानी कॉल वाले भी मारे जा रहे थे यहाँ पे और पुट वाले भी, दोनों तरह से मार्केट, एक तो ट्रैप जोन, ऊपर से साइडवे मूवमेंट, और प्रीमियम तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है पूरी तरह से। तो ऐसे में प्रीमियम को पूरा खतरा रहता है जब मार्केट एक ट्रैप जोन में चला जाता है। और ट्रैप जोन की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपको निफ्टी के अंदर देखा है कि बिल्कुल एक फेक ब्रेकआउट आता है, फिर ब्रेक डाउन आता है और फिर रिकवरी दिखाता है, पूरी तरह से ट्रैप होता रहा मार्केट। तो ऐसे में अगर बैंक निफ्टी की साइड देखें तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो डबल टॉप एरिया बना हुआ है, ये हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस एरिया को हम पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चले तो हमारे पास 45,370 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर हम फ्राइडे के लो की बात करें, 240 का लो था और यहाँ पे 17-18 तारीख को यहाँ पे लो लगाता है बैंक निफ्टी और उसके बाद रिकवरी दिखाता है। तो इसी लेवल के नियर अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने फिर से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, तो यानी नीचे का लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ये एक क्या बनेगा हमारे पास, पूरा रेक्टेंगल कर दे तो ये 250-40 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी बैंक निफ्टी की साइड ऊपर का एरिया तो बड़ा बन चुका है, नीचे का एरिया भी एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन चुका है और रिकवरी भी ठीक इसी लेवल पे आ रही है। लेकिन ये डबल टॉप जो बना था मार्केट के अंदर, देख रहे हो ना, एम बन गया पूरा, अब रिकवरी कर रहा है बाजार। लेकिन अच्छी रिकवरी कब होगी, जब अगर हम देखें 27 तारीख को जो थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब बैंक निफ्टी के अंदर जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। और इस लेवल को अगर हम बात करें, ये आ रहा भाई 45,800 का लेवल, 45,800 का जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी 45,800 के लेवल पर थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर यहां से ब्रेकडाउन देखने को मिला ना, इसकी बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिनेरियो जो बनेगा ना, एक थोड़ा सा रिकवरी है, मोमेंटम दिखा रहा है ये वाला प्राइस एक्शन के साथ। लेकिन अगर हम देखें इस लेवल 45,800 के अबव ही अच्छी मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी, और नहीं तो इसके लेवल से दोबारा से रिजेक्शन मोड देखने को मिल सकता है। और नीचे का जोन हमारे पास 300 से लेके 250 का जोन रहेगा। अगर ये 250 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास ये नीचे का एरिया रहेगा। और ये वाले एरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास बिल्कुल 44,750 यानी 700 का जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इस एरिया को हम पूरी तरह से एक बार मार्क करके चले, ये हो गया भी रेक्टेंगल कर दिया हमने पूरी तरह से 44,750 का एरिया। अब थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं मार्केट के अंदर, तो हमारे पास देखो अपर साइड पे, नीचे की साइड पे बिल्कुल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ये तो हो गया भाई हाई जहां पे लगाया था बैंक निफ्टी ने। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 46,300 से लेके और 370 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा अपर साइड जोन। लेकिन इस एरिया तक जाने के लिए बैंक निफ्टी को इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर ही कैंडल क्लोजिंग देनी पड़ेगी बड़ी जबरदस्त वाली। तो इससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस ये वाला 45,800 का रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर। इस लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो दोबारा से नया हाई यहाँ पे कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे। लेकिन जब तक इसके नीचे रहता है, बार बार एक सेलर राइज के लिए पुट यहाँ पे एक्टिव होती नहीं जाएगी। और स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट की अगर हम बात करें, ये हमारे पास 45,250 से लेके 300 का जोन स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया रहने वाला है। अगर ये जोन दोबारा से ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले फिर से एक्टिव होते नजर आएंगे। और नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 44,700 से लेके 750 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। अब आपको समझ में आ गई कॉल के एक्टिव वाले कहां पे हो सकते हैं और पुट वाले एक्टिव कहां पे हो सकते हैं। देखो मार्केट के अंदर ना दोनों तरफ की तैयारी करके चलनी पड़ती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जहां भी मार्केट मूव करता है उसी साइड से हमें रिकवरी भी देखने को मिलती है। अगर लॉस हो जाता है एक ट्रेड में तो दूसरी ट्रेड से रिकवरी किया जाता है, अगर मार्केट पलटी खा जाता है। लेकिन ट्रैप जोन में ऐसा नहीं हो पाता। 45,700 और 800 के जोन पे अगर हम देखें, यहाँ पे
1,30,000 1,45,000 की मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है और 46,000 पे भी हमें 2 लाख की यहाँ पे कॉल लॉन्ग कवर होती नजर आ रही है। बड़ा जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट डाटा शो हो रहा है। तो बड़ी जबरदस्त तरीके से देखें तो 46,200 के लेवल पर भी राइटिंग होती नजर आ रही है और इसके अबाव जाके देखें तो 40,400 500 के लेवल पर भी 1,18,000 1,55,000 जबरदस्त मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो ऊपर की साइड पे अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास बिल्कुल पहला 45,800 का रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें छोटा सा लेवल पे अगर हम देखें 46,000 का लेवल, और इसके बाद तो आपको पता ही है जो हाई लगा हुआ था निफ्टी के अंदर बैंक के अंदर ये 370 का हाई हमारे पास, यानी 370 और 400 के लेवल पर, क्योंकि इस लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें 0.90 का पीसीआर रेशियो आ रहा है, यानी अभी डाटा तो बिल्कुल एक न्यूट्रल मानूंगा क्योंकि एक ट्रैप होता जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास 800 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो ये पीसीआर रेशियो भी पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पे हमारे पास ट्रेड क्या रहेगा, कॉल की साइड एक्टिव हो जाएगा बड़ा जबरदस्त। तो हम बात करें कल 800 के लेवल के जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो कॉल वहां पे बिल्कुल अपडेटिंग की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे की साइड, ये सपोर्ट जोन, बिल्कुल सपोर्ट जोन हमारे पास कौन सा आ रहा है, इस लेवल की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में 45,500 के लेवल पर 2,87,000 की क्या आ रही है, जबरदस्त पुट राइटिंग नजर आ रही है। और यहाँ पे 600 के लेवल पर भी 1,30,000 की है, 400 300 के लेवल पर भी जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। भाई नीचे का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेने वाला है। सपोर्ट के तौर पर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड तो नीचे का जोन हमारे पास जो अभी निकल के आ रहा है, तो सपोर्ट लेवल हमारे पास आ गया बिल्कुल 45,500 का लेवल, और इसके नीचे अगर हम बात करें 45,300 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट राइटिंग नजर आती आ रही है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का